वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकली है उसी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 11 का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो प्लेटफॉर्म बुक द्वारा 24 सेट का बुक निकाले गए थे प्रैक्टिस बुक। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दें जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। प्रश्न है, एक पुल जिसकी लंबाई 100 मीटर है 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेन को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या कीजिए। एक पुल है, जब भी पुल को अगर कोई ट्रेन पार कर रहा है, कोई ट्रेन अगर पुल को पार कर रहा है तो ट्रेन को कितना लंबाई दूरी तय करना पड़ेगा, अपना लंबाई साथ में उस पुल की लंबाई भी दूरी तय करना पड़ेगा। यानी टोटल डिस्टेंस उसको कितना तय करना पड़ेगा। ट्रेन की लंबाई टी है, अब पुल की लंबाई 100 है, यानी टोटल डिस्टेंस उसको तय करना पड़ेगा टी प्लस 100। क्लियर। अब क्या कर रहा है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी हो गया यह टोटल डिस्टेंस। स्पीड कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। अब समय कितना सेकंड पार कर जाता है 12 सेकंड में, ये कितना 12 सेकंड हो जाएगा। देखिए ऊपर दिया गया है मीटर में, टाइम भी हम लोग ट्रेन का लंबाई क्या चीज में माने, मीटर में माने। ठीक है। नीचे दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, किलोमीटर बड़ा है इसलिए छोटा वाला से 5/18 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यानी टी प्लस 100 डिवाइड बाई 25 मीटर प्रति सेकेंड, ऊपर है मीटर, इधर है 12 सेकेंड। ठीक है, 12 सेकेंड में पार कर जाता है। ठीक। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, यानी टी प्लस 100 बराबर क्या लिख सकती है 12 सेकेंड मल्टीप्लाई 25/सेकेंड, क्योंकि सेकेंड नीचे में था, सेकेंड से सेकेंड कट गया। 25 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50 के शून्य हासिल 5, 25 एकम 25 और 5 हो गया कितना 300। यानी t बराबर कितना हो गया, t प्लस 100 का वैल्यू आ गया 300, यानी t बराबर कितना हो गया 300 माइनस 100, 300 में से 100 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 200 मीटर। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी थी 200 मीटर ट्रेन की लंबाई थी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, 5900 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए तथा बी के भाग का अनुपात दिया गया 3:4, बी और सी के भाग का अनुपात दिया गया 5:6, तो बी का भाग ज्ञात कीजिए। देखिए ए बी और सी दिया गया, ए बी और सी, ए और बी का रेशियो कितना दिया गया 3:4। ठीक। अब बी और सी का रेशियो दिया गया 5:6, यानी बी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे बी 6 है, तो क्या कीजिए पहला इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन, इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो b कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी दोनों बराबर हो जाएगा। यानी अब रेशियो कितना हो जाएगा, a की जगह पे कितना हो जाएगा 5 × 15, b की जगह पे कितना हो जाएगा 20 और c की जगह पे कितना हो जाएगा 6 × 4 = 24। क्लियर। अब क्या करें, टोटल दिया गया इतना रुपया 5900 रुपया, यानी 5 × 4 = 9, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 = 5, यानी 59 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 5900, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। हमसे क्या पूछ रहा है बी का भाग कितना, बी यानी 20 यूनिट का भाग कितना, एक यूनिट का भाग 100, तो 20 यूनिट का भाग 20, फिर 00 यानी 2000, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एक वृत्त की त्रिज्या और एक वर्ग का परिधि दोनों बराबर है। वृत्त का त्रिज्या क्या होता है r, अब वर्ग का परिधि क्या होता है 4 × भुजा। वर्ग का परिधि यानी परिमाप कितना होता है 4 × भुजा, दोनों आपस में बराबर है। वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 × भुजा। अब वृत्त की त्रिज्या r बराबर है, दोनों में किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यहां से देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, पाई की जगह पाई ही रहेगा, r क्या रेडियस का स्क्वायर यानी r स्क्वायर। ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर,
यहाँ से देखिए इस इक्वेशन से हम लोग भुजा निकाल सकते हैं। इसमें से अगर हम लिख सकते हैं इसको r/4 इक्वल टू भुजा, यानी वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा r, रेडियस के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं r/4, यानी r² बटा कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16। यानी कहने का मतलब दोनों में रेडियस r आ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई r² और वर्ग का क्षेत्रफल हो गया कितना r² बटा 16। यानी क्या कर रहा है r² तो दोनों में कांस्टेंट है, r² में किसी चीज से भाग देना है और यहाँ कह रहा है किसी चीज से गुना करना है, तो निश्चित बात है कि गुना वाला बड़ा होगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा। जैसे अगर कंसेप्ट ऐसे समझिए, अगर आपके पास 5 रुपया है, आपके पास मान लीजिए 6 रुपया राम के पास है, 6 रुपया श्याम के पास है, ठीक। श्याम के पास भी कितना है 6 रुपया। श्याम को कह रहा है कि आप 3 से भाग दीजिए, राम को कह रहा है कि 2 से इसमें गुना कर दीजिए, क्या तो कौन बड़ा होगा? तो नॉर्मल बात है कि राम के पास बड़ा होगा, यानी गुना वाला बड़ा हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा 2, यानी नॉर्मल सी बात है कि जिसमें गुना किया जाए वह संख्या बड़ा होगा। यानी इसमें पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पाई वाला बड़ा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा। किसका? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा किससे? वर्ग के क्षेत्रफल से। वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा होगा, यानी करेक्ट आंसर होगा वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? और अगर एक कंसेप्ट आप याद कर सकते हैं कि क्या, एक कंसेप्ट के रूप में आप लोग ये याद हमेशा कर सकते हैं कि यदि वृत्त का परिधि दिया हो, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, ठीक, परिधि, ठीक, और वृत्त का परिधि वर्ग का परिमाप तथा वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, ठीक है, वृत्त का परिधि वर्ग का परिमाप या समबाहु त्रिभुज का क्या कहें, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया, परिमिति दिया गया, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया। अगर ऐसे तीनों बराबर हो तो क्या होगा, इसका एरिया, वृत्त का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल सर्किल का बड़ा होगा किससे? वर्ग से। वर्ग का एरिया बड़ा होगा किससे? ट्रायंगल से। ये वाला आप हमेशा याद रखिएगा। यानी सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा? वृत्त का, उसके बाद वर्ग का, उसके बाद ट्रायंगल का। क्लियर? नेक्स्ट, किसी संख्या को 8 से भाग देने पे 6 शेष बचता है। अगर कोई संख्या को 8 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है? 6, ठीक। 8 से भाग देने पे कितना शेष बच रहा है? 6। अगर 10 से भाग देने पे, उसी संख्या को अगर हम 10 से भाग देते हैं तो हमको शेष कितना बचता है? 8 बच रहा है। अगर हम 12 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचेगा? 10 बचेगा। अगर फिर 24 से भाग देते हैं तो हमको शेष बच रहा है 22, और 36 से भाग देंगे 36 से तो हमको शेष कितना बचेगा? 34। यानी हर स्थिति में देखिए तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है। कितना का? 2 का। क्या कीजिए, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है, यानी 8 से भाग दे रहे हैं, किससे? 8 से, 10 से, 12 से, 24 से और 36 से, इसका क्या कीजिए? एलसीएम निकाल लीजिए। क्या चीज? एलसीएम निकाल लीजिए। यानी 8, 10, 12, 24 और 36 का हमको क्या करना है? एलसीएम निकालना। जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा कितना? 360 इसका एलसीएम आ जाएगा, 360, ठीक। 36 से कट जाएगा, 12, 5 से कट जाएगा, यानी 360 इसका एलसीएम आ जाएगा। लेकिन वह संख्या क्या है? तो दी गई संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसमें से 8 से भाग देने, 8 से भाग देने 360 पूरी कट जाएगा, लेकिन हमको क्या बचना चाहिए? 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। जितना रिमाइंडर बचना, 6 शेष बचना चाहिए। कितना? 6 शेष बचना चाहिए। 6 शेष बचने के लिए क्या कीजिए, जो रिमाइंडर आ रहा है उसको इस संख्या में से घटा दीजिए। 360 में से अगर हमने 2 घटा दिया, जो प्राप्त होगा 358 वह संख्या होगा जिसमें दी गई संख्या से भाग देने पे 6, 8, 10, 22 और 34 रिमाइंडर बचेगी। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट, 50 गेंद का औसत 5 ग्राम है, 50 गेंद का एवरेज 5 ग्राम है और थैले का वजन भी मिला दिया जाए तो औसत 0.5 ग्राम बढ़ जाता है, तो थैले का भार ज्ञात कीजिए। देखिए पहले कितना है? 50 गेंद है, 50 गेंद का एवरेज कितना है? 5 ग्राम, यानी 50 गेंद का सम यानी टोटल कितना हो जाएगा? 50, 25, 250 ग्राम टोटल हो जाएगा 50 गेंद का। अब क्या किया? एक थैले का वजन मिला दिया। पहले 50 था, अब एक थैला मिला देने के बाद इसका कितना हो गया? 51 संख्या हो गया।
अब एवरेज में क्या हुआ, एवरेज में 0.50 का वृद्धि हो गया। पहले 5 एवरेज था तो अब यह बढ़ के कितना हो गया 5.50। जब इसका टोटल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 51 को 55 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 25 5 25 यानी हो गया कितना 5 5 दूना 10 के शून्य हासिल 1 1 5 और 7 1 8 यानी 280, यानी एक अंक के बाद 0 यानी 280.280.5 ग्राम हो गया किसका, टोटल का। यानी 51 संख्या, 51 में क्या आ रहा है, एक 50 बॉल आ रहा है और एक थैला आ रहा है। क्या कीजिए, इसमें से 51 में से अगर 50 बॉल को घटा लेंगे तो क्या बचेगा, थैला बचेगा। यानी दी गई संख्या में से इसमें से 280.5 में से 250 घटा लेंगे तो किसका बचेगा, थैले का भार बचेगा। यानी थैले का भार बराबर, थैले का भार कितना हो जाएगा 280.5 माइनस 250। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, 5 3 8 यानी 0 यानी 30.5 ग्राम हो जाएगा। कितना 30.5 ग्राम। यानी ऑप्शन से इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, 12 खिलाड़ी का औसत आयु 25 वर्ष है। 12 को आदमी खेल खेल रहा है, उसका एवरेज कितना 25 वर्ष। यदि उनमें कप्तान की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु बढ़कर 26 हो जाता है। तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए सेम टाइप जो अभी पता है उसी तरह का क्वेश्चन है। पहले कितना था 12 खिलाड़ी था, इसका एवरेज कितना दिया था 25, यानी टोटल कितना हो जाता 25 दूना 50 के शून्य हासिल 5 25 5 30 यानी टोटल 300 यानी एज कितना हो जाता 300 वर्ष का टोटल खिलाड़ी का एज हो गया। यदि कप्तान की आयु भी जोड़ दी जाए यानी 12 खिलाड़ी का इतना, अब कप्तान जुटने के साथ ये खिलाड़ी कितना हो जाता है 12 से 1 बढ़ के 13 हो जाता है। ठीक है। एवरेज क्या होता है, औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। पहले 25 था, अब कितना हो गया 26 हो गया। यानी 13 26 13 छक्का, देखिए 26 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, चौदह बच्चों 18 के 88 1 3 6 1 7 78 यानी 26 ऐड कीजिए यानी 8 तो दूना 12 1 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 यानी 338 कितना होगा 338। अब क्या कर रहा है, तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। पहले इस 12 में तो कप्तान नहीं था, इस 13 में एक कप्तान की एंट्री होगी। क्या हो गया, एक कैप्टन इसमें एंट्री हो गया, कैप्टन। ठीक, जब कैप्टन एंट्री हो गया तो इस 12 को यानी इसमें से दी गई संख्या यानी 338 में से 300 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा 38। 38 वर्ष किसका, यह कैप्टन की आयु, किसका, कैप्टन की। कप्तान की आयु कितना वर्ष हो गया 38 वर्ष, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट, 2 अंकों की एक संख्या है। 2 अंक की जब भी संख्या होगा तो क्या होगा 10x प्लस वाई। 2 अंक की संख्या कितना होता है 10x प्लस वाई। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग मूल संख्या से 9 कम है। अंकों का योग क्या है x प्लस वाई, अंकों का योग क्या होगा x प्लस वाई। यह क्या होगा मूल संख्या कितना है 10x प्लस वाई। इससे क्या है 9 कम है, 9 इसमें से घटा लेंगे। क्लियर। अब देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, ये 10x प्लस में, ये 9 माइनस में तो इधर आ जाएगा 9, ये वाला x उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 9x, यानी x 9 से 9 करिए यानी x का वैल्यू कितना आ गया 1। अब क्या कर रहा है, तो इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, दहाई का अंक तो हमको पता चल गया 1 यानी 10 होगा, लेकिन 10 प्लस वाई निकालने के लिए हम कहाँ पुट कर, कोई भी इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो सिंगल इक्वेशन है और डबल डिजिट पूछ रहा है, यानी y का वैल्यू ज्ञात नहीं किया जा सकता है इसमें, यानी आखिरी अप्राप्त है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन है यह किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपया 3 वर्ष में 3993 रुपया हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अमाउंट दिया गया, ई दिया गया प्रिंसिपल, ठीक, ई दिया गया अमाउंट। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है, ये टाइम पूछ रहा है, टाइम दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो हमको क्या पता है ए बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 की पावर टी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है। अब इसको यूज करेंगे तो देखिए अमाउंट कितना दिया 3993 बराबर पी फॉर प्रिंसिपल के दिया गया 3000 इंटू 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आर बटा 100
टाइम दिया गया 3 वर्ष, ठीक। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 से काट देते, एक मरते 1000, ये 3 से कट जाएगा, 3 × 3 3 × 9 3 × 9 1, यानी 1331 डिवाइड बाई 1000, ठीक। बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 8/100 की पावर 3, ठीक है। ये देखिए 11 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है। ये अगर आपको दिखाई देगा तो 11 और नीचे 10, की दोनों क्या है, 11 का क्यूब है और नीचे क्या है, 10 का क्यूब। देखिए बेस सेम होगा तो पावर घट काट देंगे, पावर से पावर कैंसिल हो गया, सेम पावर कट जाता है। अब देखिए 11/10 बराबर कितना हो गया, 1 प्लस 8/100। 1 प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो माइनस में आ जाएगा तो 11 माइनस 10/10 लिख सकते हैं। एलसीएम लेके सॉल्व किए, ये कितना हो जाएगा, 8/100। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 11 में से 10 जाएगा 1/10, यानी 10 से 100 कटेगा 10 में से, यानी इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 10%। कितना, 10%, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट, यदि x बराबर इतना दिया गया तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x बराबर कितना दिया गया, 7 माइनस 4√3, ठीक। हमसे अगर 1/x ही निकाले, यहीं पे 1/x निकाले तो देखिए 1/x बराबर लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 7 माइनस 4√3। अब देखिए इसका कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, इसके नीचे वाले जो दिया गया इसके कंजुगेट से ऊपर गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 प्लस 4√3, नीचे कितना हो जाएगा, 7 प्लस 4√3। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यहाँ देखिए ए दिया गया, ये बी, ए माइनस बी दिया गया, यहाँ ए प्लस बी दिया गया, यानी इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, यानी ऊपर कितना हो जाएगा, 7 प्लस 4√3, नीचे ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 माइनस बी का स्क्वायर यानी 4√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का √3 का क्यों स्क्वायर करेंगे तो 3, यानी 16 या 48 यानी 48 आ जाएगा। यानी जब 48 जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1, यानी इसका आंसर प्राप्त होगा 7 प्लस 4√3, इसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा किसका, 1/x का। अब क्वेश्चन में क्या करा, x प्लस 1/x को ऐड करना है, किसको, x प्लस 1/x को। तो x की जगह पे कितना लिखेंगे, 7 माइनस 4√3 प्लस 1/x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला फॉर्म लिख देंगे, 7 प्लस 4√3। अब देखिए 4√3 प्लस में या 4√3 माइनस में, तो ये कट जाएगा, यानी 7 और 7 14, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा कितना, 14। क्लियर है। नेक्स्ट, यदि x y का x%, y का फॉर गुना x%, x/100 बराबर 100 है, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं, x इंटू वाई बराबर 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होके आगे क्या करा है, तथा जेड वाई का परसेंट, आगे क्या करा है, जेड क्या करा है, जेड का फॉर गुना y%, y/100 कितना है, 200 है, कितना 200, ठीक। इसको लिख सकते हैं z इंटू वाई, जेड वाई बराबर 2 गुने 100 का स्क्वायर, 2 गुने 100 का स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करा है, तो x और z में क्या संबंध है, x और z में रिलेशन पूछ रहा है। अब देखिए आगे आइए, जेड वाई बराबर लिखा हुआ है 2 इंटू 100 100 का स्क्वायर, ठीक, यहाँ वाला उतार दिए। अब देखिए 2 इंटू 100 का स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख सकते हैं, 100 के स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई, 2 इंटू एक्स वाई बराबर यहाँ क्या है, जेड इंटू वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया, यानी जेड बराबर कितना हो गया, 2x, कितना, जेड बराबर 2x, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जेड बराबर 2x, यानी बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, 3 घंटी एक समय 8 बजे बजती है, पहला 8 बजे बजे, 3 घंटी 8 बजे, 8, 10 और 20 मिनट के अंतराल पे बजती है, तो फिर एक साथ कब बजेगी, जब भी अंतराल पे बज रहा है तो इसका क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 8, 10 और 20 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से लगा दे, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 2 से लगेगा, 2 से, 2 दूना 4, 5, 2 पचे 10, 5 से लगा देते, 5, 2,
एक एक 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, यानी एलसीएम कितना हो गया 40 मिनट। यानी 40 मिनट के बाद फिर वह घड़ी बजेगी, यानी 8 बजे बज रहा है तो अब 8 बजे पहला बार बजा तो अगला कितना बार बजेगा 8:40 पे। लेकिन ऑप्शन में 8:40 नहीं दिया गया। फिर आगे कितना बार बजेगा, फिर इसमें हमको क्या करना पड़ेगा 40 को ऐड करना पड़ेगा। इसमें 40 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 8 यानी 80 मिनट। यानी 80 मिनट कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं 60 मिनट यानी 1 घंटा 1 आवर प्लस 20 मिनट, यानी 1 घंटा इधर ऐड हो जाएगा। यानी 9:20 पे वह घड़ी फिर बजेगा। लेकिन 9:20 भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो फिर क्या कीजिए, फिर इसमें 40 को ऐड कर दीजिए। कितना को 40 को फिर ऐड कर दीजिएगा। फिर अगर इसमें 40 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 में 40 को ऐड करेंगे तो 60, यानी 60 मिनट का मतलब कितना 60 मिनट यानी 1 घंटा 1 आवर। यानी यह एक इधर बढ़ जाएगा, यानी 10 बजे वह घड़ी फिर से बजेगी। और ऑप्शन में कितना दिया गया 10 बजे दिया गया, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। कितना 10 बजे। क्लियर है। नेक्स्ट, 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट प्लस 12 सेकंड, 12 सेकंड कितना 1 घंटे का, 1 घंटे का जिसके साथ का लगा रहा है उसको नीचे लिखेंगे। 1 घंटे का कितना परसेंट है, परसेंट मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। अब देखिए 1 मिनट बराबर कितना सेकंड 60 सेकंड होता है। ठीक, तो 60 और 12 कितना हो जाएगा 72 सेकंड, 72 सेकंड ऊपर हो जाएगा। 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, यानी 3600 सेकंड मल्टीप्लाई 100। जब इस सेकंड से एक सेकंड कट जाता, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 6 से काट देते, 6 ही कम 6, 6 दूना 12, 6 से कट गया 6 दूना 12, यानी 2% इसका करेक्ट जवाब हो। कितना 2%, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। कितना ऑप्शन ए यानी 2%। क्लियर है। नेक्स्ट, ए एक ए ए एक किसी ए 1 किलोमीटर 3 मिनट 10 सेकेंड में, ए जो है 1 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट 10 सेकेंड में तथा बी 3 मिनट 20 सेकेंड में दौड़ सकता है। कितनी दूरी से ए बी को हरा सकता है। ए पहले पहुंचेगा क्योंकि वह 3 मिनट 10 सेकेंड में कितना दूरी तय कर लेता है 1 किलोमीटर। 3 मिनट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में वह कितना 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। 3 मिनट को कितना लिख सकते हैं 60 से मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 60 प्लस 10 सेकेंड, यानी 6 18, यानी 18 10 चौका में 6 18 180 सेकेंड। अब प्लस ये 10 सेकेंड है, यानी टोटल 190 सेकेंड में, 190 सेकेंड में कितना 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की दूरी तय करता है। कौन ए जो है ये क्या करता है 190 सेकेंड में 1000 मीटर की दूरी तय करता है। जबकि बी का बात करते हैं, अब हम बी का बात करने जा रहे हैं। बी क्या कर रहा है 3 मिनट 20 सेकेंड, 3 मिनट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में वह कितना दूरी तय करता है 3 मिनट 20 सेकेंड में वह कितना दूरी तय करता है 1000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्लियर। अब देखिए 3 मिनट 20 सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह देखिए 3 मिनट यानी 3 गुने 60 यानी 6 18 यानी 180 सेकेंड, 180 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, यानी 20 में 180 में 20 जोड़ेंगे तो कितना 200 सेकेंड। 200 सेकेंड की दूरी बी कितना समय में, कितना 200 सेकेंड में वह कितना 1000 मीटर की दूरी तय करता है। यानी 1 सेकेंड में वह कितना दूरी तय करेगा, 1 सेकेंड में वह कितना दूरी करेगा 2 5 5 मीटर की दूरी तय करेगा। 1 सेकेंड में 5 मीटर की दूरी बी 1 सेकेंड में तय करेगा। ए को कितना, बी को कितना सेकेंड 190 सेकेंड में बी कितना दूरी तय करेगा। सबसे पहले इसमें 190 से मल्टीप्लाई कीजिए, 190 सेकेंड में बी दूरी का तय करेगा 190 मल्टीप्लाई 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 5 4 9, 950 मीटर की दूरी बी तय करेगा। जबकि ए जो है 190 सेकेंड में 1000 मीटर की दूरी तय कर लिया, यानी बी कितना पीछे रह गया, बी ए से कितना पीछे रह गया, ए से वह 50 मीटर की पीछे रह गया। कितना 50 मीटर, यानी करेक्ट आंसर होगा 50 मीटर से बी ने उसको हरा दिया। यानी ए ने बी को 50 मीटर की दूरी से हरा दिया, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, जब 2360 व्यक्ति को पूर्ण वर्ग में व्यवस्थित करना हो तो 56 व्यक्ति छूट जाते हैं।
पहली पंक्ति में कितने व्यक्ति है, जैसे 2360 व्यक्ति है, ठीक है। अब इसको वर्ग में यानी हर लाइन में एक समान दूरी का होगा, ठीक है। तो ऐसे करने पे क्या होता है, 56 व्यक्ति छूट जाता है। अगर 56 व्यक्ति को हटा ले इसमें से तो बचेगा कितना, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 2, यानी 2304। यह देखेंगे कि 2304 कितना का स्क्वायर है, 2304 किसका स्क्वायर है। तो अब देखिए आपको याद होगा 45 का स्क्वायर कितना होता है। सबसे पहले 45 का 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसमें क्या करेंगे, 4 में 1 की वृद्धि कर देंगे, 4 1 5, 5 को 20, यानी 2025 होगा। यानी यह संख्या क्या 45 से बड़ा होगा, यानी 44 तो होगा नहीं क्योंकि 2308 है, 84 भी नहीं होगा क्योंकि ज्यादा हो रहा है, यानी 48 का भी स्क्वायर निकालेंगे, कितना 48 का। 48 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए बी का स्क्वायर कैसे निकालते, ए बी का स्क्वायर कैसे निकालते, यह देखिए ए स्क्वायर स्लैश 2ab स्लैश बी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए बी की जगह 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 8 का स्क्वायर 64 के 4 हासिल 6। अब देखिए 8 चौक 32, 32 दूना 64, 64 6, 64 76 के 0 हासिल 7, 4 का स्क्वायर 16, 16 7 कितना हो गया 23, 16 7 23, यानी 2304 हो गया। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा, कितना ऑप्शन सी यानी 48, 48 का वर्ग बनाना पड़ेगा, इसका 48 का वर्ग बनेगा। क्लियर है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 7 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देने के बाद नेट आय 9300 रुपया है। यदि आयकर 2 पैसे प्रति रुपए कम हो जाए तो नेट आय कितनी होगी। देखिए अब क्या कर रहा है, नेट आय उसका कितना हो रहा है 9300 रुपया हो रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे बनेंगे, इसको देखिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले 7 पैसे को आप क्या कीजिए, 7 पैसा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 7 पैसे, एक मिनट, 7 पैसा उसको क्या देना है, टैक्स देना है। 7 पैसा उसको टैक्स देना है, यानी कहने का मतलब अगर 100 पैसा वो इनकम करता है, 100 पैसा इनकम करता है तो उसमें से उसने क्या किया, 7 पैसा उसने टैक्स के रूप में दे दिया, यानी उसका नेट प्रॉफिट, नेट इनकम कितना हो गया 93 रुपया। यानी नेट इनकम क्या होता है, नेट इनकम, नेट इनकम बराबर हम लोग लिख सकते आय, जितना वह इनकम करता आय इनकम माइनस टैक्स, इनकम में से टैक्स को घटा लेंगे तो क्या होगा, नेट इनकम प्राप्त होगा। देखिए 100 रुपया उसने क्या किया, आय किया, 100 रुपया उसने प्रॉफिट कमाया, ठीक, 100 रुपया का काम किया, इसमें से 7 पैसा उसने क्या किया, 100 पैसा में से 7 पैसा उसने टैक्स के रूप में जमा कर दिया, तो उसको इनकम कितना हुआ 93 रुपया, यानी 93 पैसा इनकम हुआ। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 93 पैसा न होके उसको कितना और इनकम हो रहा है 9300 यूनिट हो रहा है, कितना 9300, यानी 100 का फैक्टर है, यानी उसका नेट इनकम कितना था 9300 रुपया। तो यानी एक यूनिट का वैल्यू हो गया 100, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 100, यानी आय 100 रुपये न होके कितना था 100 में 2 जीरो और बैठा देंगे, माइनस टैक्स 7 यूनिट का मतलब कितना 700 रुपया टैक्स था, ठीक है। अब क्या कर रहा है, आयकर 2 पैसे प्रति रुपए कम हो जाता है, पहले 7 लग रहा था, 7 यूनिट का वैल्यू दिया गया 700 रुपया, अब क्या कर रहा है 2 पैसे प्रति यूनिट कम हो जाता है, यानी आयकर पहले 7 यूनिट लग रहा था तो अब 2 कम होने के बाद कितना हो जाएगा 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 500 रुपया, यानी पहले 700 रुपया टैक्स ले रहे थे तो अब उसको कितना देना पड़ेगा 500 रुपया टैक्स देना पड़ेगा, ठीक। या 500 रुपया कितना में टैक्स देना पड़ेगा, इनकम तो आज भी उसके पास उतना ही हो रहा है, कितना 0000 इतना। अब इसमें से 5000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0059, यानी 9500, यानी क्या करा है तो उनकी नेट आय कितनी होगी, तो नेट आय एट प्रेजेंट में उसकी नेट आय कितना हो गया 9500, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कितना ऑप्शन ए 9500। क्लियर है। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या के 3/5 का कोई संख्या n है, ठीक है, उसका 3/5, ठीक है, का गुना 1/5 9 है, कितना है 9 है, तो उस संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले क्या कीजिए, उस संख्या ज्ञात कीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 मरते n बराबर कितना होगा 50 25 25 या 75, यानी 25 मल्टीप्लाई 3, 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा 75। अब क्या करा है
उस संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल कितना, दो अंक कितना, 7 और 5, 7 गुने 5, 7 गुने 5 कितना होगा, 7 पचे 35, यानी वह संख्या कितना होगा, ऑप्शन बी 35, कितना 35 उस संख्या का दोनों अंकों का गुणनफल हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, 900 रुपया 6% की दर से कितने समय का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 540 रुपया का 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट दोनों ही क्वेश्चन में सेम है। पहला क्या होता है, 900 रुपया पी फॉर प्रिंसिपल 900 रुपया, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी वर्ष का जो इंटरेस्ट प्राप्त होगा वही 540 रुपया का 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 वर्ष का इंटरेस्ट प्राप्त होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, 2 से काट देते, 2 तिया 6, 2 दूना 4, ठीक है। अब देखिए 5 दूना 10, 10 से एक जीरो यहाँ कट गया, 9 से काट 9 का 9 6 54, 6 मरते यहाँ कट गया, 3 से कट जाएगा 6, 2 मरते, यानी कि टाइम कितना हो गया, 2 वर्ष, 2 ईयर, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन बी यानी 2 वर्ष। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 24 सेब को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 7 गुने और दूसरे भाग के 5 गुने का योग 146 है। पहला भाग कितना है, देखिए पहला भाग 24 वो सेब है, टोटल कितना 24 सेब, पहला भाग अगर हमने x मान लिया तो दूसरा भाग कितना होगा, 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स। अब क्या करा, पहले भाग को 7 से गुना कीजिए, यानी 7 इंटू एक्स प्लस दूसरा भाग कितना है, 24 माइनस एक्स। दूसरे भाग को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 146 प्राप्त हो जाता है। जब इसको सॉल्व करेंगे 7x प्लस 5 को बेस के शून्य हासिल दो, 5 10 दोबारा 120 माइनस 5x बराबर कितना हो गया, 146। 7 को x में से 5 को x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 को x 2x। 146 में से 120 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 26। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर कितना होगा, 26 बटा 2 यानी 13, x बराबर 13। क्या करा, पहला भाग कितना है, तो पहला भाग कितना था, 13, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, 2 बर्तन की धारिता दिया गया है कितना लीटर, 120 लीटर, एक का दिया गया 120 लीटर और दूसरा का दिया गया 56 लीटर, ठीक है। अब क्या करा, उस बर्तन की धारिता कितनी होगी जो ठीक दोनों बर्तन की धारिता नाप सके, यानी 120 लीटर और 56 लीटर को कौन ऐसी संख्या जो दोनों को काट सकता है, तो इसका क्या कीजिए, एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, कैसे निकालेंगे देख लीजिए, 56 डिवाइड बाय कितना 120। क्लियर। अब इसको 5 दूना 10, 2 मरते लगाएंगे, 6 दूना 12, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11, यानी 112, 10 में से 2 गया 8, बचा कितना, अब ये वाला इसमें भाग देंगे 56, 8 सती 56 यानी 56 कट गया, यानी कितना हो गया 8। वह संख्या कितना होगा, 8 लीटर का होगा, 8 लीटर, ठीक है। 8 लीटर का क्या लेना है, वो बर्तन लेना पड़ेगा यहाँ, जबकि लीटर में न देकर या क्या दिया, घन सेंटीमीटर में दिया गया। 1 लीटर में कितना, 1000 घन सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा, कितना 8000 घन सेंटीमीटर, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए ऊपर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉइंट गिनना, 0.125 मल्टीप्लाई 0.01 डिवाइड बाय कितना 0.5 मल्टीप्लाई 0.005, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला काम क्या कीजिए, ये पॉइंट आप गिन लीजिए, पॉइंट ऊपर कितना है, कितने अंक के बाद है, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, ठीक है। और यहाँ पे 4 और 5, ऊपर कितना, पॉइंट के बाद 5 अंक है। नीचे देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, नीचे पॉइंट के बाद 4 अंक है, यानी 4 को घट गया, यानी ऊपर पॉइंट के बाद कितना अंक बचेगा, 1 अंक बचेगा, यानी 125 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 5 से काट देते, 5 दूना 10 बचा 25, 5 से काट देते 50 25, यानी 5 मरते तो ये कट गया, ठीक है। लेकिन हमको क्या करा है, 1 अंक के बाद क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, यानी 1 अंक कितना है, 5, 5 के पहले क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, यानी करेक्ट आंसर होगा 0.5, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, x बराबर
टू प्लस रूट थ्री वाई बराबर टू माइनस रूट थ्री दिया गया है। अब क्या करा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू ज्ञात करना है। जब भी ऐसे प्रश्न है तो इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कुछ इक्वेशन, कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए। किसका? अलजेब्रा का। अलजेब्रा का आप ये एक फॉर्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए। कितना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये तो सब कोई जानता है शुरू से। और एक फॉर्मूला आपको और याद रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज होगा। कितना? ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला का। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स बराबर क्या दिया गया है? टू प्लस रूट थ्री और y बराबर क्या दिया गया है? टू माइनस रूट थ्री। ठीक, जब x और y को ऐड करेंगे, क्या कीजिए, x प्लस वाई को ऐड करेंगे तो क्या होगा? रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, यानी टू और टू मिलके कितना हो जाएगा? फोर। यानी x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? फोर। अब आगे क्या कीजिए, इक्वेशन x और y को मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू वाई निकालना है। क्या कीजिए, टू प्लस रूट थ्री मल्टीप्लाई टू माइनस रूट थ्री। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का एक फॉर्मूला क्या होता है? देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का एक फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे यूज करते हैं तो ए स्क्वायर यानी दो का स्क्वायर चार और रूट थ्री का स्क्वायर कितना होगा? तीन। यानी चार में से तीन गया एक, यानी एक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना आ गया? वन आ गया। अब जो दिया गया उसको सॉल्व करेंगे। देखिए ऊपर क्या दिएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही ना दिया गया। अब देखिए ऊपर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू एक्स वाई लिख सकते हैं। अपने मन से टू एक्स वाई ऐड कर दिए, जो ऐड किए उसको हटा देते हैं, टू एक्स वाई को हम लोग हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नीचे क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में इसको तोड़ सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर है? फॉर्मूला पे पुट अप किया है। अब देखिए जब फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो देखिए ऊपर कितना है, ये जो दिया गया इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई की जगह पे अगर हम कितना पुट करेंगे? वन पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा, यानी माइनस टू डिवाइड बाय देखिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। एक्स प्लस वाई कितना है? चार, चार का क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स वाई की जगह पे हमको कितना वैल्यू आया? वन आया, तो थ्री इंटू वन इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया? चार आ गया। यहाँ पे चार रखेंगे। अब देखिए ऊपर कितना है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई की जगह पे हमको कितना प्राप्त हुआ है? एक्स प्लस वाई कितना प्राप्त हुआ है? चार, यानी चार का स्क्वायर माइनस दो डिवाइड बाय चार का क्यूब कितना हो? चार चौके सोलह, सोलह चौके चौसठ, चौसठ माइनस तीन गुने चार यानी बारह, चौसठ माइनस बारह कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए ऊपर कितना हो गया? चार का स्क्वायर सोलह, सोलह में से दो गया कितना हो गया? चौदह, और नीचे कितना हो गया? चौसठ में से बारह जाएगा तो कितना आ जाएगा? दो, और छह में से गया बावन, यानी चौदह बटा बावन। इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो दो से काट जाएगा, सात दूना चौदह, दो दूना चार, छब्बीस दूना बावन, यानी 7/26 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर रूट थ्री दिया गया। कितना? सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना दिया गया? रूट थ्री। जब यह दिया गया हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? वन बाई रूट थ्री। जब यह जो दिया गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर रूट थ्री, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होता है वन बाई रूट थ्री होता है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना होता है? वन बाई रूट थ्री। कितना? वन बाई रूट थ्री। क्लियर? जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सेक थीटा से टेन थीटा है, टेन थीटा कट जाएगा, टू सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? रूट थ्री प्लस वन बाई रूट थ्री। जब इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा? रूट थ्री कॉमन हो जाएगा, यानी तीन और एक चार, फोर बाई रूट थ्री। दो से चार कट जाएगा यानी दो मरते, यानी सेक थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा टू बाई रूट थ्री।
कितना सेक थीटा का वैल्यू हम लोग को कितना प्राप्त हो गया 2/√3। और आपको यह पता होना चाहिए कि सेक थीटा 2/√3 किसका वैल्यू होता है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। कितना सेक 30 डिग्री का। अब हमसे पूछ रहा है साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकाल दीजिए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई करना है। जब भी ऐसे प्रश्न है तो इसको सिंप्लीफाई कहाँ से करेंगे, नीचे से करेंगे। नीचे से क्या कीजिए कि सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए। ये हो जाएगा आप लोग 3 2 5, 5/3 कितना हो जाएगा 5/3। अब देखिए, अब इससे एक कदम आगे बढ़िए, ऊपर बढ़िए और उससे एक ऊपर बढ़ के यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ तक सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक, अब देखिए इसको हम कितना लिख सकते हैं, ये 3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, यानी 1 + 3/5। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 5 3 8, 8 बटा कितना हो जाएगा 5। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब उससे एक कदम ऊपर बढ़िए, यहाँ आ जाइए, कहाँ, यहाँ पे आ जाइए, एक कदम ऊपर बढ़ के इस स्थान पे। ये देखिए यहाँ पे जब पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा। 1 + 5/8। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 5 कितना, 8 2 10 3 13, 13/8। क्लियर है। फिर एक कदम और ऊपर उठिए, एक कदम ऊपर उठ के हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ पे। क्लियर है। जब यहाँ पहुंचे तो ये देखिए ये कितना, जो 1 + 8 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा 8/13, यानी 13 में 8 ऐड करेंगे कितना होगा 21, यानी 21 बटा कितना हो जाएगा 13, 21/13। ठीक है। अब देखिए, अब एक कदम और ऊपर बढ़ के हमको कहाँ पहुंचना है, इस स्थान पे पहुंचना है, ये वाले पोजीशन पे पहुंचेंगे। जब इस पोजीशन पे हम लोग पहुंचे तो यहाँ देखिए क्या हो गया, यह 13 नीचे था तो यह 13 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 1 + 13/21 कर देंगे। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 1 4 और 2 1 3, यानी 34/21। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। यानी क्या करना है, नीचे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ना कि ट्रिक यूज नहीं करना है। नीचे से इसको सॉल्व कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, कोई बल्लेबाज है, कोई बल्लेबाज क्या करता है, 15 पारी में 58 रन बनाता है। 15 पारी में उसने क्या किया, 15वीं पारी में उसने 58 रन बनाया, ना कि 15वीं, यानी 15 नंबर का जब मैच हुआ तो उसने कितना किया, 58 रन बना दिया। ठीक, इस प्रकार उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई, यानी 14 पारी तक, पहले कितना मैच हो गया था, 14 मैच हो गया था। इस मैच तक उसने एवरेज कितना, एक्स के एवरेज से रन बना रहा था। कितना के एवरेज से, एक्स के एवरेज से हुआ, एवरेज से हुआ रन बना रहा था। ठीक, तो उसने टोटल कितना रन बना लेता, 14 पारी तक उसने टोटल बनाया 14x। ठीक है। 15वीं पारी ने उसने कितना रन बनाया, 58 रन बनाया। अब एवरेज कितना हो गया, जब टोटल डिवाइड बाई 15 से डिवाइड कर देंगे तो यह एवरेज निकल जाएगा। जबकि क्या कर रहा है, एवरेज में 3 की वृद्धि होगी। पहले एवरेज x था तो अब कितना हो गया, x + 3 हो गया। यह 3 क्यों हुआ, यह एवरेज कितना हो गया, x + 3 हो गया। जबकि एवरेज होना कितना चाहिए, तो ये वाला फॉर्मेशन का एवरेज निकल जाता। क्लियर है। लेकिन एवरेज यह ना हो के कितना हो गया, एवरेज में x + 3 की वृद्धि हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 14x + 58 बराबर लिख सकते 15x + 15 या 45। ठीक है। 15x एक इधर आ जाएगा तो 14, 15x में से 14 घटेगा तो x हो जाएगा, यानी 58 - 45। जब इसको सॉल्व किया 5 3 8 3, यानी 13, यानी x बराबर 13। यानी शुरू में उसका एवरेज कितना था, 13 था। 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा, शुरू में उसने 13 के एवरेज से बना रहा था, लेकिन 15वीं पारी के बाद उसने 3 की वृद्धि हो गई, यानी एवरेज कितना हो गया, 18 रन का। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 15 3 कितना, 13 3 कितना होगा, 16 ना, 16 रन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 48 60 72 108 140 से भाग देने पे, सेम टाइप का शुरू वाला क्वेश्चन। जैसे देखिए 48 से भाग देने पे कितना, 38 शेष बच रहा है, यानी कितना ज्यादा हो रहा है, यानी 10। देखिए 60 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है, 50, यानी कितना ज्यादा, इसको भी 10 की। अगर हमने 72 से भाग दिया तो कितना शेष बचेगा, 62, यानी 10 की ज्यादा। अगर हमने क्या किया, 108 से भाग दिया तो वो शेष कितना बच रहा है, 98, यानी कितना, 10 की ज्यादा।
अब देखिए 140 से भाग देते हैं तो वह संख्या का रिमाइंडर कितना बचा है 130, यानी 10 एक्स्ट्रा। क्या कीजिए, जो दी गई संख्या उसका एलसीएम ले लीजिए जिस जिस संख्या से हमने भाग दिया है, यानी 48, 60, 72, 108, 140 का हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम। जब इसका एलसीएम लेंगे तो वह एलसीएम आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, एलसीएम आपको प्राप्त होगा 15,120 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 15,120। ठीक, लेकिन 15,120 तो एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। अब पूछ रहा है क्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन है, तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने जो रिमाइंडर शेष जो बच रहा है उसको इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, घटा लेंगे। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15,110 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दें जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।